Hello, my friends. Welcome to my राजस्थान जीके स्टडी के 9 चैनल्स पर आपका वेलकम है। आई होप अच्छे होंगे और अपनी कॉम्पिटिशन्स की तैयारियों में लगे होंगे। एंड मैं आज आपको इसी चैनल्स पे इंग्लिश का एक मज़ेदार टॉपिक जो हर कॉम्पिटिशन्स में काम आता है, पैसिव वॉइस पढ़ाने जा रही हूँ। और इसको पढ़ने के बाद में आपको कैसा लगता है, प्लीज़ जो है कमेंट्स कीजिए, भर भर कर सब्सक्राइब कीजिए और जो है लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। तो लेट्स गो स्टार्ट माय वीडियो। पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस का मतलब है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस मतलब कर्मवाच्य। इंग्लिश में 2 वॉइस होते हैं। इंग्लिश में कितने वॉइस होते हैं? 2 वॉइस होते हैं इंग्लिश में। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस मतलब कृतवाच्य। एक्टिव वॉइस यानी कृतवाच्य और पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। कितने वॉइस होते हैं इंग्लिश में? 2 वॉइस होते हैं। पहला होता है एक्टिव वॉइस एंड दूसरा कौन सा होता है? पैसिव वॉइस। तो एक्टिव का मतलब क्या है? एक्टिव का मतलब कृतवाच्य है एंड पैसिव का मतलब क्या है? पैसिव का मतलब कर्मवाच्य है। अच्छा, एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है। किसके द्वारा काम होता है इसमें? सब्जेक्ट के द्वारा। ओके, अर्थात इसमें सब्जेक्ट ही प्रमुख होता है। जैसे आप जानते होंगे सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं इंग्लिश में। तो सब्जेक्ट हुए जैसे हमारे राम हुआ, श्याम हुआ, यू, दे, वी, etc, ये सब सब्जेक्ट में आ गए। ओके, कौन कौन से हुए सब्जेक्ट? राम, श्याम, यू, दे, वी, etc, ये सब्जेक्ट में आ गए। ये सब सब्जेक्ट है। दूसरा है पैसिव वॉइस। दूसरा कौन सा है? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या होता है? पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट प्रमुख होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट पर कार्य ना कर हम लोग ऑब्जेक्ट के अनुसार काम करते हैं। मतलब इसमें सब्जेक्ट को इसमें चूज नहीं करेंगे, हम इसमें ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जैसे कि एक सेंटेंस दिया हुआ है, ये मोहन रीड्स ए बुक। जैसे कि सेंटेंस दिया हुआ है मोहन रीड्स ए बुक। तो अब इस सेंटेंस में मोहन सब्जेक्ट है। क्या है यहाँ पर इस सेंटेंस में? मोहन सब्जेक्ट है। पर इसका पैसिव वॉइस जब बनेगा तो इसी का पैसिव वॉइस इसमें ए बुक होगा। जैसे ए बुक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। इसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो ए बुक इज रीड बाय मोहन बनेगा। क्या बनेगा? ए बुक इज रीड बाय मोहन बनेगा। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय 5 बातों का ध्यान रखना है। यानी फ्रेंड्स, आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस आप बनाओगे तो 5 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये चीज। अगर आपने इसमें से कुछ भी मिसिंग किया तो आपका एक्टिव से पैसिव वॉइस वाला जो सेंटेंस है वो बिल्कुल भी क्रिएट नहीं हो पाएगा। तो आपको इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है। जैसे कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। इसमें आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। मतलब में इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आपको चूज करना है और इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि आप सब जानते हैं हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है इंग्लिश में। हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज है, ये इज, हुई, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, हैज, हैव, हैड, etc। वैसे तो हेल्पिंग वर्ब बहुत सारी होती है बट ये आपको समझाने की दृष्टि से मैंने ये बता दी है। इसके बाद में तीसरा जो ध्यान रखने वाली बात है, इसमें V3 का यूज होगा क्योंकि एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा हमें वर्ब की 3rd फॉर्म का ही यूज करना है। अगर आपने 1st फॉर्म और 2nd फॉर्म का यूज किया तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा क्योंकि पैसिव वॉइस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें ओनली एंड ओनली V3 को यूज किया जाता है। और इसमें हमें बाई लगाना है। बाई लगता है V3 के बाद में आपको जस्ट बाई लगाना है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय लगाना। और इसके बाद में लास्ट है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। आपको सब्जेक्ट को जो चीज आगे है, मतलब सब्जेक्ट है, उसको ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, तो इन 5 चीजों का ध्यान रखते हुए आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये छोटी सी क्लास काफी पसंद आई होगी
और आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। और आई होप कि आप जो है इसको देखिए वीडियो को, अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।